हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और लोगों के साथ शेयर भी करते होंगे। अभी जो वीडियो बनने वाला है ये प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करने चल रहा हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ। क्लासों को लंबे करने के बजाय मैं छोटी छोटी क्लास में बना रहा हूँ। जैसे 20 मिनट 25 मिनट का प्रधानमंत्री का क्लास होने वाली थी, तो मैंने उसको 2 पार्ट में कर दिया। इससे क्या होता है कि वीडियो आप देखने में भी आप इंटरेस्टेड रहते हो और मेरा भी टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है कि अपने बिजी शेड्यूल में 10-15 मिनट निकल जाता है। ठीक है, इसके बारे में बातें करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां अगर देखा जाए, अगर देखूं तो राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, मुख्य स्पीकर होता है, मेन स्पीकर होता है। यहां पे लिख रहा हूं, जो प्रधानमंत्री होता है वो मेन स्पीकर होता है, सरकार का मेन स्पीकर होता है। संवाद की मुख्य कड़ी होता है, संवाद की मुख्य कड़ी होता है। संवाद की मुख्य कड़ी का मतलब यह है, यहां पे लिखा हो संवाद की मुख्य कड़ी का मतलब राष्ट्रपति और सरकार के बीच में संवाद की मुख्य कड़ी है, सरकार और जनता के बीच में संवाद की कड़ी है। उसका मतलब मुख्य मेन स्पीकर जो लिख रहा हूं। और तो और सरकार की सभी नीतियों और सभी सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रस्तुत करने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। और तो और सभी योजनाएं और प्रधानमंत्री सरकार के सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। तो वो सारी बातें हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, उन्हीं मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है जिनका प्रधानमंत्री ने परामर्श दिया हो। ये उसके लिए राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, नियुक्ति कराता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में अपने जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रियों के फेरबदल कर सकता है, मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है। कौन मांग सकता है? प्रधानमंत्री मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है। साथ ही अगर वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति से ये कह सकता है कि फला मंत्री को बर्खास्त करो। सुनिए क्या कर सकता है, उसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है और उनको बर्खास्त किया जा सकता है। और मंत्रिमंडल में वो फेरबदल कर सकता है। जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कौन मंत्री होंगे, इनका डिसीजन कौन लेता है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री लेता है। और जिस पे प्रधानमंत्री उंगली दिखा देगा यानी सिफारिश कर देगा, परामर्श कर देगा, राष्ट्रपति को उसे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। इसके लिए समझने की बात है, अगर मंत्रिपरिषद का कोई एक मंत्री त्यागपत्र देता है तो उसके स्थान पर रिक्ति आ जाती है, एक वैकेंसी खाली हो जाती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बर्खास्त करता है, अपने त्यागपत्र देता है या बर्खास्त होता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, तो जो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही भंग हो जाएगी। सारे मंत्रिमंडल खत्म हो जाएंगे, पूरा लोकसभा चुनाव फिर से कराना पड़ेगा। सभी विषयों की जानकारी प्रेसिडेंट को देता है। मैंने ऐसे बताया कि सभी विषयों की, सरकार की सभी योजनाओं की, आगामी योजनाओं की, कर रहे योजनाओं की, या क्या होने वाला है, इस योजना के लाभ क्या होंगे, या जो पुरानी योजना है तो उसके लाभ क्या हो रहे हैं, इन विषयों पर। उसके अलावा सरकार का जैसे कोई एक्सीडेंट इवेंट हुआ, कोई भी चीजें हुई, उसकी जानकारी देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री की है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और सरकार के बीच में एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। ध्यान से देखिए, ब्रिज यानी पुल का कार्य करता है। शब्दों पर गौर करिएगा, आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी इन शब्दों को डाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये समझ लीजिए कि एकदम ये कीवर्ड्स हैं,
ये कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं आपके आईएएस और पीसीएस की तैयारी में। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं शब्दों के जरिए आप क्वेश्चन निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव के, और इन्हीं शब्दों के जरिए अगर मेंस में लिखना है ना, इन्हीं शब्दों को अपनी कॉपी में पिरो दीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए, सभी विषयों का, सभी विषय का, जितने भी विषय हैं सभी विषयों की जानकारी प्रेसिडेंट को देता है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने का, सत्र अवसान करने का या लोकसभा के विघटन करने की जो सिफारिश कौन देता है राष्ट्रपति को, यही प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री का कार्य क्या है कि सत्र आहूत, सत्रावसान, विघटन, लोकसभा का विघटन करने की जानकारी, परामर्श राष्ट्रपति को दे। ये भी राष्ट्रपति की बाध्यकारी होती हैं। योजना आयोग, पुराना योजना आयोग जो 2014 में समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया, लेकिन अभी भी कभी कभी पूछ लेता है आईएएस और पीसीएस। आईएएस तो नहीं पूछ रहा, पीसीएस कभी कभार पूछ लेता है कई राज्यों के। योजना आयोग हुआ, नीति आयोग हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हुआ, राष्ट्रीय एकता परिषद हुआ। इन सभी परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इन सभी पदों का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें से योजना आयोग छोड़ के ये सारे के सारे, योजना आयोग भी, ये सारे के सारे आईएएस ने खुद प्रश्न पूछा हुआ कि इसके अध्यक्ष कौन है। नहीं विश्वास हो रहा भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ ना, मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? मत सुनो मेरी बातें, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, ना मिले तो कमेंट करना कि सर आप गलत पढ़ाते हो। कमेंट करना कि सर आप गलत पढ़ाते हो, और आपका कमेंट मैं पिन करूंगा कि सर नहीं आया हुआ है। चलिए, अगर मैं यहां पे देखता हूं कि राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होता है वो शपथ किसको दे, शपथ किससे लेता है? राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी, इस टाइम पे वर्तमान मोदी, 2014 में भी 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लिया था। देखा था ना आपने। त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। ये पीसीएस और एसएससी लेवल का, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आजकल इसको आईएएस तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन पीसीएस जरूर पूछ लेता है। घुमा फिरा के क्या स्टेटमेंट दे देता है, देख लीजिएगा। भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर, गौर कीजिएगा मैंने लिखा भारत के लगभग, इस शब्द को ध्यान दीजिए, सभी महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे वो संवैधानिक पद हो चाहे वो असंवैधानिक पद हो, यानी गैर संवैधानिक पद हो, सांविधिक पद हो, उनकी नियुक्ति की सिफारिश जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। देखिए, कॉलेजियम में प्रधानमंत्री सिफारिश करता है। सरकार द्वारा जो परामर्श दिया जाता है जिस मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के लिए, उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टाम्प की तरह है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ कैसे बोल रहा हूं। राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टाम्प है, जो कि सिर्फ उसका काम है कि जहां प्रधानमंत्री इशारा करेगा वहां पे आपको मुहर लगा देना है। लेकिन यह कहना भी रबर स्टाम्प है, वो अलग मुद्दा है। रबर स्टाम्प नहीं है, क्योंकि उसके पास विवेकाधीन शक्तियां भी हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। सारे कार्यों के करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। अगर कार्यों को समझना हो तो हर चीज, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सब कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सदन का नेता कौन है? प्रधानमंत्री है। मुख्य दल का, सबसे बड़े दल जो जीता हुआ बहुमत दल का नेता कौन होता है? अक्सर प्रधानमंत्री होता है। दल का नेता और अध्यक्ष अलग चीजें हैं। जैसे अभी देखिए, जेपी नड्डा भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन नेता अगर कहूं तो वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं। ठीक है, हर राजनीतिक दल का जो नेता कहूं तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और प्रमुख भी होता है। संवाद की कड़ी होता है। लॉर्ड मार्ले ने इनके प्रधानमंत्री के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार कहा है: समान के बीच प्रथम। अपने समकक्ष मंत्रियों के बीच में ये प्रथम होता है। समान के बीच में, लॉर्ड मार्ले ने कहा है, समान के बीच में मंत्रियों की, मंत्री हुए चाहे प्रधानमंत्री हुए। जैसे मंत्रिपरिषद की बात करूं, चलिए एक बार थोड़ा सा बात कर लेता हूं, बाकी इसके बारे में डिटेल से बातें अपने आप मुझे करने की जरूरत नहीं। अपने आप जब संसद की बातें करूंगा तो एक बातें आराम से क्लियर होंगी। फिर भी यहां पे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रियों का समूह है। मंत्रियों का समूह है।
का समूह है, उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपने समकक्ष में प्रथम स्थान रखता है। अगर मंत्री, यहां पे जो लिखा हो फिर से कर देता हो कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देके बर्खास्त कर सकता है। अगर वो मंत्री कि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद से वो त्यागपत्र देता है या मृत्यु होती है या कुछ भी होता है, तो उसके स्थान पे एक वैकेंसी खाली होगी, एक रिक्त स्थान खाली होगा, उपचुनाव होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या प्रधानमंत्री बर्खास्त किया जाता है या प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, तो वो जो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही रद्द हो जाएगी। सेम केस है राज्य विधानमंडल में कि मुख्यमंत्री करता है। फिलहाल उसकी बातें आगे होंगी। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ, हालांकि पिछले 7 दिनों में मैंने एक क्लास भी नहीं लिया, उसके लिए मैं थोड़ा घर गया था और जब से आया हूं 2 दिन हुआ है, लगातार रातों दिन मेरा काम चल रहा है, समझ लीजिए। तब भी टाइम नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल उसकी बातें नहीं करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें और लोगों को बताइए कि यहाँ पे फ्री क्लासेज आपको पॉलिटी की मिल रही है। धीरे धीरे बहुत अच्छी क्लासेज हो रही हैं और एक एक पॉइंट को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो लोगों को भी बताइए, शेयर करिए और लोगों को कहिए सब्सक्राइब करें और लोगों को कहिए शेयर करें और खुद भी शेयर करिए और सपोर्ट करिए। कुल मिला के धन्यवाद।